ओ- ॐ मध्यं चरित्रस्य विष्णुरुषे महालक्ष्मीदेवता उष्णी छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुतत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीलः श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यं चरित्र जपे विनियोग। चंडी पाठ द्वितीय अध्याय भगवती देवी महालक्ष्मी की कृपा प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए हर तरह से सुख समृद्धि के लाभ की प्राप्ति आदि व्याधि उपाधि को दूर करने के लिए ये द्वितीय अध्याय का पाठ सुने। द्वितीय अध्याय श्री श्री यंत्र के सन्मुख आप इसका पाठ करते हो और प्रयोग में 3 प्रकार के दिए आप लगाए। एक घी का दिया श्री महादेवी महालक्ष्मी को, एक तिल का दिया सरस्वती को और एक चमेली के इत्र का दिया भगवती महाकाली को अर्पण करें। सफेद पुष्प भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करें, सफेद पुष्प सरस्वती को अर्पण करें और भूरा पारिजात का पुष्प या चंपा पुष्प महाकाली को अर्पण करें। तीनों देवी को नमन वंदन करके नैवेद्य अर्पण करें और प्रार्थना करें कि हे भगवती महादेवी महालक्ष्मी महाशक्ति सरस्वती, मैं ये पाठ कर रहा हूँ द्वितीय अध्याय महादेवी महालक्ष्मी महाशक्ति सरस्वती, आपकी मुझ पर कृपा बनी रहे, आपके आशीर्वाद से जीवन हमारा आनंदित हो, प्रसन्नता से भरपूर हो। ऐसा कह के ये पाठ आप सुने। बहुत ही मंगलमयी, शुभ, लाभ देने वाला, आदि व्याधि उपाधि को दूर करने वाला, मन को शांत करने वाला और गंदे मलिन दुष्ट तत्वों से जीवन का रक्षण करने वाला, व्यवसाय में बढ़ोतरी, व्यापार में बढ़ोतरी करने वाला, जहाँ भी आप जाते हो, जहाँ भी संपर्क रखते हो, वहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी देने वाला ये स्तोत्र, ये पाठ है। तो इसका हम पाठ करते हैं। प्रथम ध्यान भगवती का ध्यान करें। ओम अक्षत्र कपरशुं गदेशु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं सतीमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हतेः प्रसन्नानां सेवे शरीभमनि मामिह महालक्ष्मीं सरोजथिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिवाच देवासुरमद्भुतं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेषुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरे महावीर्ये देवसैन्यं पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानीन्द्रो भून्महिषासुर ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिं पुरस्कृत्य गता तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथावूतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशा कथयामासु देवाभिभिवविस्तरम् सूर्येद्वाग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च
अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति वर्गानि निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनाम् एतद्कथितं सर्वं मरारिविचेष्टितं शरणं ववृन्नास्म वदतश विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रूकोटिकुटिलाननो तातोऽधिकपूर्णस्य चक्रेण वदना तदा निश्चक्राम महतेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं सुमहतेजस्तश्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसकुटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददोषु ते सुरा तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तेज सर्वदेव शरीरजम् एकथं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेजानाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसाम् सौम्येन तनयो युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जम्धोरुनितम्ब तेजसा भुवम् ब्रह्मणः तेजसा पादो तदङ्गुल्यो अर्घतेजसाम् वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिकाम् तस्यातुदन्तासम्भूताः प्राजापत्येन तेजसाम् नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुव च सन्ध्ययो तेजः श्रवणावनीलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भव तेजसां शिवाम् ततः समतदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोकय मुदं प्रापुर्मरामहिषादितम् शूलं शूलाद्विनिष्कुल्य ददौ तस्यै पिनाकधू चक्रं च दत्तवान् कृष्णसमुत्पाद्य स्वचक्रतम् शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुतासनं मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधिं वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामेरावतादगजात् कालदण्डाधमोदण्डं पाशं चाभूपति ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समतरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरं कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हार्मजरी च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डलिकटकानि च अर्धचन्द्र तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तद्वद ग्रेवेयकमनूतमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दशनम् अम्लानपङ्कजामालां शिरस्यूरसि चापराम् अददजल्धिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं तुरया पानपात्रं धनाधिपं शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै दत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरे देवी भूषणैरायुधे तथा
सम्मानिताननादोच्चे शाटहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादिनधोरेण कूष्णमापूरितं नभम् अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभूषकलादि सकलालोकासमुद्राश्च चकम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराम् जयेति देवाशमुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम् तोष्टुमुनयस्येनाम्भति नम्रात्ममूर्तयम् द्रष्टा समतं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारय तन्नद्याखिलसैन्याते समुतस्तुरुदायुधाम् आहा किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुर अभ्यदावत तं थब्दं शेषेरसुरेयुत सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्यानद्भुवं किरीटोलिखिताम्बरं शोभिताशेषपातालां धनुर्जानीः स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवौते युधं तया देव्यासुरद्विषां तत्रात्रे बहुधा मुक्तेरा दीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महाशुर यो योधे चामरचाने चतुरङ्गबलान्वितं रथानामयुते षडभिरुदग्राह्यो महाशुर अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनूम् पञ्चाशदभिश्च नियुतेरशिरो महिषासुर अयुतानां तदे षडभिः बाष्कलयुयुधे रणे गजवाजी सहस्रो धैरनेकैः परिवारितं भूतरथानां कोटया च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्योयुतानां च पञ्चाशदभिरथायुते यो योधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितम् अन्ये च तत्रायुतशो रथनागः एवुताम् यो योधो संयुगे देव्या सह तत्र महाशुरा कोटिसहस्रे तु रथानां दन्तिनां तथा अयानां च वृत्तो युद्धे तत्राभून्महिषासुरम् कौमारेभिन्दीपालैश्च शक्तिभिमुसले तथा यो योधु संयुगे दिव्या खड्गैः परशुपाटिशेम् केचिश्च चिक्षिपुशक्तिः केचित् पाशादथा परेम् देवी खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुम् सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयेव प्रचिच्छेद निजशस्त्राग्रवर्षिणी अनायतानना देवी तुयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरीं सोऽपि क्रुद्धो धृतशठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासनम् निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युध्यमानारणे अम्बिकाम् त एव सद्य सम्भूतां गणाः शतसहस्रशम् यो योधूते परशुभिभिन्दीपालासिपट्टिशे नाशयन्तो असुरगणानां देवी शक्त्युपगुहिताम्
अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खा तथा परे मोदगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया सखिवुष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजधान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बदद्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विदाकुता तीक्ष्णे खड्गपाते तथा परे विपोधिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भूंशं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरोधेन कृताः केचिदृणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनम् केशाचिदवाहवच्छिन्नग्रीवा तथा परे शिरासि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिता छिन्नजङ्घातपरे पेतुव्याशुरा एकवायक्षिचरणा केचिद्देवाद्विदाकुताम् छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कबन्धायुयुधो देव्या गूहीतरमायुधाम् अनुतुला परे तत्र युद्धे तुर्यलयाम् कबन्धाच्छिन्नशिरस खड्गस्तुतिप्राणयन् देवी मन्ये महाशूला पातिते थनागा चेर्पुरेश सुन्दरा रम्याशादत्त यत्रा भूतमहारणं शोणितोद्यामहानप्रसूत्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुवाजिनां तन्नः सैन्यं शूराणाम्बिका निन्येक्षयं यथा वहितूणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सुजन्धूतकेशर शरीरेभ्यो अमरारिणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणेश तत्र कृतं युद्धं महाशुरिं यथेषां तोतुर्षु देवाः पुष्पवृष्टि मुचो देवी ओम। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो द्वितीयोऽध्याय संपूर्णम्। भगवती महादेवी महालक्ष्मी ने आदि व्याधि उपाधि रूप शोक के शत्रु स्वरूप महिषासुर सैन्य वध किया। ये जो भी बात है ये एक देवी शक्ति है। ब्रह्माणी, वैष्णवी, शाकंभरी, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये सब प्रकृति की एक शक्ति ही है। और ये शक्ति जो भी रोग, शोक, शत्रु, दुख, दर्द आदि व्याधि उपाधि को हराया उस वर्णन किया गया है। तो ये जो पाठ है भगवती महालक्ष्मी ने अहंकार को खत्म किया है, अंधकार को खत्म किया है, ताप को खत्म कर दिया, शंका, उद्वेग, क्रोध को भिन्न कर दिया। तो ये ऐसा है कि ये से हमारे जीवन में जो भी कोई आदि उपाधि है, हमारा तेज हो रहा है, हमारी शक्ति निर्बल हो रही, हम निर्बल हो रहे, हम धनहीन हो रहे, हम पराजित हो रहे, तो ये पाठ करने से शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, अपनी चैतन्यता बढ़ेगी,
व्यवसाय में अभिवृद्धि होगी और परमेश्वरी जो प्रकृति की ही अनन्य दिव्य शक्ति है, ये प्रकृति ही है। भगवती आद्य शक्ति को प्रकृति ही कहा है और ये सब प्रकृति है, ये प्रकृति ही सब कल्याण करने वाली है। तो प्रकृति की देवी शक्ति नमस्कार करके पाठ करने से आपके जीवन में कोई परेशानी है, आदि व्याधिपाती है, तो क्रमशः वो धीरे धीरे हो जाए। पाठ करने का तो नित्य पाठ करे या इस पाठ में आपका कल्याण। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।